नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अभिषेक मेहरा और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। जैसे कि हम सबको वाकिफ है कि इजराइल और अमेरिका ने कंबाइंड अटैक किया हुआ है ईरान के ऊपर। और ईरान की अगर आप डेवलपमेंट्स देखो, पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो किया है तो उसमें एक बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हुआ था ईरान में, और ईरानियन रिजीम को टॉपल करने का उनका पूरा मंसूबा था। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो रियाल था वो 140 मिलियन रियाल का $1 हो चुका था, और इन्फ्लेशन जो था ओवरऑल 40% तक बढ़ चुका था। तो पूरी जो वहाँ की जनसंख्या है वो सड़कों पे उतर आई थी प्रोटेस्ट में, और प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे वहाँ की रिजीम के अगेंस्ट पे। अब इस दौरान जो वहाँ के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है और जो बसीज है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है तो मैंने उनके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो सब लोग उन्होंने खोमेनी की कमांड पे, जो वहाँ के लोकल प्रोटेस्टर्स थे, राइटर्स थे, उनके ऊपर वार शुरू कर दिए थे। और उन वारों में कहा जाता है कि करीब करीब 30 से 40 हज़ार लोग जो हैं वो मारे गए। लेकिन जो प्रोटेस्ट थे वो थम गए, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये पूरी कूटनीति और रणनीति अपनाई, अमेरिका और इजराइल ने, कि वो खोमेनी रिजीम को टॉपल करके ही रहेंगे और उनके ऊपर वार शुरू करने और उनके ऊपर वॉर का पूरा ऐलान कर दिया। और धीरे धीरे उन्होंने अपने वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ है, वहाँ पे स्टेशन किया, और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे अटैक्स शुरू कर दिए। तो उसी अटैक्स और उसी डेवलपमेंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं आज जो सब अटैक्स हुए उसमें आयतोल्ला अली खमीनी, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, वो 28 फरवरी को अपने कंपाउंड में मारे जाते हैं, और भी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होती है। और अमेरिका के अटैक में वो 28 फरवरी को मारे जाते हैं। तो अब इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इनके मृत्यु के उपरांत कौन वहाँ की सत्ता को संभालेगा। जो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईरान को संभालने की, वो प्रेसिडेंट, जुडिशरी चीफ और एक मेंबर कोई गार्डियन काउंसिल का वो टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हमको सबको पता ही है कि मसूद पेजेश्कियान करके है। जुडिशरी चीफ है वो गुलाम हुसैन है, और जो 6 ज्यूरिस्ट है उसमें से एक कोई बंदा जो होगा वो मैंडेट किया जाएगा, जो कि अब आगे ईरान को चलाएगा। तो इसमें जो इस लिस्ट में गार्डियन काउंसिल के जो पॉसिबल नाम जो आगे निकल के आ रहे हैं वो हैं अली लरिजानी, और पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बगैर गलीबाफ। ठीक है, तो इनके नाम आगे निकल के आ रहे हैं कि ये सब लोग मिलके अब ईरान को चलाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अभी तक की इस वॉर में क्या डेवलपमेंट्स हैं। अब चलिए समझते हैं कि जो कोलिशन फोर्सेस हैं इजराइल की और अमेरिका की, उनके मकसद क्या है ईरान के ऊपर अटैक करने का। अब सबसे पहला मकसद तो यही था कि उनका कि जो वो चाहते थे कि खोमेनी मारा जाए। तो डेफिनेटली खोमेनी की डेथ तो हो ही चुकी है, उसको तो ईरानियन मीडिया और पूरी मीडिया ने उसको कवर किया है। अब इसके बाद जो उनके मेजर एजेंडास में एक एजेंडा ये है कि वो जो ईरान का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो जहाँ जहाँ पे भी उनके तहखाने हैं, जहाँ पे उन्होंने ICBM स्टोर कर रखे हैं, या फिर जो लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से वो ICBM को फायर करते हैं, और या फिर उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसे कि न्यूक्लियर वॉरहेड वो बना रहे हैं, रेस करके उसका नाम है, तो इन सबको वो ख़त्म करना चाहता है। इसके अलावा ये है कि वो जो वहाँ का पूरा डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ख़त्म करेगा, उधर की नेवल पावर को पूरा ख़त्म करेगा, ताकि वो डीमिलिटराइज कर दिया जाए, और फिर वो उधर के जो वहाँ की रिजीम को टॉपल करेंगे, और जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सस्पेंड करेंगे, ताकि कोई भी एक्सिस्टेंशियल थ्रेट ना रहे इजराइल को और अमेरिका को। ठीक है, अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या होगा इससे यार, इजराइल को तो चलो समझ आता है कि कुछ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, बट अमेरिका को तो सीधी सी बात है कि वो टॉपल करके रेजा शाह को लेके आना चाहती है,
और जितना ईरान का तेल है वो फ्री फंड पे खाना चाहती है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखा है तो आज तक हुआ भी यही है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है यही है। और इन्होंने अभी तक जो है कोएलिशन फोर्सेस ने, इजराइल और अमेरिका ने करीब 900 स्ट्राइक्स की हैं और 900 स्ट्राइक्स में उन्होंने 500 ईरानियन टारगेट्स को निशाना बनाया है 17 प्रोविंसेस में। और इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे इनके जो एजेंडा है उनको पूरा करने के लिए कर रहे हैं वो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हिट हुई है जो जगहें वो वेस्टर्न ईरान में है। सबसे पहले तो उन्होंने जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है SA-65 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको नेस्तनाबूद किया। और फिर उसके बाद ये जो SA-65 एयर डिफेंस सिस्टम था वो 29th नबी अकरम ऑपरेशनल डिवीजन बेस था खेरमानशाह प्रोविंस में, वहाँ पे इसको किया। फिर उन्होंने रडार को स्ट्रक किया है कि शायलैंड में, पर्शियन गल्फ में। फिर तेहरान को भी उन्होंने स्ट्रक किया है, तेहरान में जो 1st एयरफोर्स बटालियन है वहाँ पे उनकी। और इस दौरान जो इंटरनेट है वो पूरा शटडाउन है, पूरा ब्लैकआउट है ईरान के अंदर। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन इजराइल को या फिर अमेरिका को ना पहुंच पाए, तो इसलिए पूरा 100% इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। और उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि अपने सिटीजन्स के लिए कि अगर कोई भी आदमी किसी भी तरह की भी इंफॉर्मेशन देता हुआ अमेरिका और इजराइल को पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जो इजराइल और अमेरिका ने अटैक किए तो वो बेसिकली जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कंपाउंड्स हैं, जहाँ पे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स रखी हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जो है मेजरली अटैक हुए हैं। जो IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसका अमान बेस है, मिसाइल बेस है, वो अटैक हुआ है। और वो नॉर्थ ऑफ तबरीज में है, ईस्ट। तो वहाँ पे एक अटैक किया उन्होंने। फिर और उन्होंने अटैक किया है गादर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसका जो स्टॉक पाइल है वहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया है। और ये सारा जो है ये अमान मिसाइल बेस में है। उसके बाद ऐसी जगहों पे भी अटैक किया है कि जैसे अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो इरानियंस हैं वो मिसाइल को लोड कर रहे हैं, वो वहाँ पे उसको मिसाइल को लोड करते करते उनका जो लॉन्चर ही था उसको ख़त्म कर दिया। जंजन प्रोविंस करके है, वहाँ पे उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। अब जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वो कह रही है उन्होंने 40% जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो उनका पूरा स्टॉक पाइल था उसको ख़त्म कर दिया है। और उसमें से ऐसी जगहों पे भी अटैक किया है जहाँ पे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के पार्ट्स बनाते हैं या फिर उसको पूरा असेंबल करते हैं, उन जगहों को भी अटैक किया है। तो अभी कहा जाता है कि करीब 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं अभी अवेलेबल है। उसके बाद इन्होंने जो अटैक किया है वो किया है तेहरान का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मिसाइल डिपो है, जो मेहरबाद एयरपोर्ट है तेहरान में। और वहाँ पे क्या है, जो आर्तेश एयरफोर्स का 1st टैक्टिकल एयरबेस है और उसमें इनके पूरे स्टॉक पाइल हैं, जितनी भी इनकी मिसाइलें हैं उसके ऊपर भी इन्होंने पूरा मेजरली अटैक करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और जो इनके मिसाइल बेसिस थे हजी आबाद में, हॉर्मुज़गन प्रोविंस में, जम में, बुशैर में, वो सारी जगह इन लोगों ने, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने उनको तबाह कर दिया। तो ये अभी तक की जो है मेजर जो इसमें डेवलपमेंट्स हैं उनका अगर आप बात करें कि जो उनकी स्टॉक पाइल्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के, उनको ख़त्म करने में ये लोग लगे पड़े हैं। अब हमने बात करी थी कि उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है इजराइल और अमेरिका द्वारा। अब हम बात करते हैं कि जो इजराइल और अमेरिका है वो सेकंड जो इसका की पिलर है ईरान का, वो है नेवी। तो नेवी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 28 फरवरी को जो उनका एक नेवी फ्रिगेट था जमारन करके, उसके ऊपर स्ट्राइक की है इजराइल और अमेरिका की कोalition फोर्सेस ने। और जो जमारन है वो मॉक क्लास फ्रिगेट है। उससे पहले अक्टूबर 7, 2024 में जब वॉर हुई थी
तो जो वहाँ की सैटेलाइट इमेज ली गई थी, तो वहाँ पे देखा गया था कि जो अलवंद क्लास के फ्रिगेट थे उन पे आग लगी हुई थी। ये है कोणार्क में, सिस्तान में और बलूचिस्तान प्रोविंस में। जो अलवंद क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं वो सबसे लार्जेस्ट फ्रिगेट्स हैं जो कि ईरान के पास हैं, और इसके पास 3 है। इस जो कॉन्फ्लिक्ट जो अक्टूबर 2024 में हुई थी उससे पहले जो थी 3 थे, और एक में आग लगी हुई थी और उसके साथ में 2 बेयंदोर क्लास कॉर्वेट्स खड़ी हुई थी, और उनका नाम था आयरिस बेयंदोर और आयरिस नागदी। और जो 3 अलवंद क्लास फ्रिगेट्स है उसमें से एक में तो इसमें आग लगी हुई थी, और कहते हैं कि जो 2 इसकी अलवंद क्लास फ्रिगेट्स हैं वो बंदर अब्बास और हॉर्मोज़गान प्रोविंस में थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, अब भाई उनकी नेवी खत्म करनी है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि बंदर अब्बास और हॉर्मुगाज, इनमें इनकी जो इजरायली फोर्सेस हैं उन लोगों ने जो नेवी के बेसिस हैं मिनाब में, हॉर्मुज़गान प्रोविंस में, और ये इन सभी जगहों पे अटैक किया है। और इस जगह पे जो ये घर है 16 असीफ कोस्टल मिसाइल ग्रुप का, तो इनको पूरा अटैक करके इन्होंने कोशिश की है जो सरफेस टू सी मिसाइल्स हैं, इनके पाइल्स है, स्टॉक पाइल्स है, उनको खत्म किया जाए। और कंबाइंड फोर्सेस ने जो है ये जो नेवी का इमाम अली बेस है चबाहार में, सिस्तान में, बलूचिस्तान में, उन पे भी पूरा अटैक किया है। तो मेरे को लगता है इसमें तो अलवंद क्लास फ्रिगेट्स इनकी जो है वो सब खत्म हो गई होगी। जो थोड़ी बहुत इनकी नेवी बची होगी वो बेचारी किसी तरह ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी देखो सिंपल सी फिलॉसफी, इनकी ये फिलॉसफी है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, ये कोई भी मतलब इनका इतना बड़ा वो तो वर्चस्व तो है नहीं कि ये कंबाइंड इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो जाए। ये एक बार कोई इजराइल के साथ तो फिर भी जंग लड़ लेते, लेकिन अब जब अमेरिका बीच में खड़ा हो गया है तो इनकी बिल्कुल भी इस तरह से औकात नहीं है कि ये खड़े हो जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इतने मेजर स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि वो सारे जो इनके नेवल बेसिस हैं, जो इनके मिसाइल के स्टॉक पाइल्स हैं, वो सारा ख़त्म करते जा रहे हैं। अब नेवल कमांड सेंटर के बाद बात करते हैं कि जो इजराइल और अमेरिका है वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरानियन कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजराइल और अमेरिका ने जो स्ट्राइक्स किए हैं वो जो इनके बेसिस हैं तेहरान में, ईस्ट अजरबैजान में, कुर्दिस्तान प्रोविंस में, वहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। और वहाँ पे जो इनके मेजर रिजीम के पास्ट के लीडर्स हैं, जो प्रेजेंट के लीडर्स हैं और जो फ्यूचर लीडरशिप है, उनको ख़त्म किया है। तो कुछ मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ जो जिन लोगों को इमीडिएटली इन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक तो ईरानियन डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी है अली शमखानी, उनकी डेथ हो चुकी है। फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर है मेजर जनरल मोहम्मद पपकोर, इनका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी किया है, उनकी भी डेथ हो गई है। फिर डिफेंस मिनिस्टर है ब्रिगेडियर जनरल अजीर नसीर जहीद, उनकी भी डेथ हो चुकी है। फिर खातम उल अनीबा इंटेलिजेंस चीफ सलेह असादी, उनकी डेथ हो चुकी है। सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के जो चीफ है मोहम्मद शिराजी, उनकी डेथ हो चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंस इनोवेशन एंड रिसर्च के चेयरमैन जो है हुसैन जबाल अमीलियन, उनकी डेथ हो चुकी है। फॉर्मर एसपीएनडी चेयरमैन रेजा मोजाफरी निया, उनकी डेथ हो चुकी है। तो इन सब लोगों को अभी तक जो है इजराइल और अमेरिका की कोalition स्ट्राइक्स ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ तक कि जो सक्सेसर हैं, जो खमीनी के सन हैं मुश्ताबा खमीनी, उनको भी मारने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उनकी डेथ हुई है कि नहीं हुई है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस जो है, मतलब जो जैसे पुलिस है उनकी, या फिर उनके जो इंटरनल जो रिजर्व फोर्सेस होती हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स है तेहरान में, वहाँ पे से धुआं निकलता हुआ देखा गया है। लॉ एंड इन्फोर्समेंट कमांड है, वो है सेंट्रल तेहरान में, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ईरान की जो स्पेशल ट्रेंड यूनिट्स होती हैं, ये अगर मान लो पुलिस के कुछ काबू में नहीं आ रहा, तो जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट कमांड में जो वहाँ पे जो इनके पुलिस वाले हैं या सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको डिप्लॉय किया जाता है। अब कहते हैं कि इससे पहले
इससे पहले जब 2025 में 12 दिन की वॉर चली थी, ईरान के ऊपर हमला हुआ था, तो उसमें कई जगहों पे ऐसे मेजर हमले हुए थे। एक था हैदर करार IRCG बेस है देमावंद तेहरान में, उस पर बहुत मेजर अटैक हुआ था। और वो जो हाउस है वो है फतेह बटालियन का, और जो फतेह बटालियन है वो बेसिकली स्पेशल फोर्स यूनिट है बसीज की। बसीज के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो, अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आप पीछे मेरे जाके देखिए वीडियोस में तो उसमें आपको पता लगेगा कि बसीज क्या है। और उसके बाद फिर जनवरी 2026 में हैदर किरार IRCG का जो बेस हाउसेज हैं और उनके एसेट्स हैं, उसके ऊपर पूरा मेजर अटैक किया गया है इजराइल और अमेरिका द्वारा। तो ये जो इनका इंटरनल सिक्योरिटी का जो अपरेटस है ना, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब इंटरनल सिक्योरिटी के अपरेटस को ख़त्म करने से क्या होगा? देखो, ये लोग इनके मिसाइल के स्टॉक पाइल्स को ख़त्म कर रहे हैं, इनकी नेवी को ख़त्म कर रहे हैं, इनके मेजर जो लीडर्स हैं जो ये पूरा एजेंडा चला रहे हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। फिर ये इंटरनल सिक्योरिटी के अपरेटस को ख़त्म कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रजीम को टॉपल किया जा सके और वहाँ पे रेजा शाह को लाया जा सके और उनकी ताजपोशी की जा सके, क्योंकि वो प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली लीडर है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, और अब ये सब कर रहे हैं तो ये इसके बाद ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि जहाँ पे ये सारी मिसाइलें बन रही हैं, ये सब चीज़ें बन रही हैं, उनको भी ख़त्म किया जाए। जो इंडस्ट्रियल पार्क है इस्फहान सिटी के पास में, वहाँ पे पूरी इन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अनाउंसमेंट करवाई कि भैया हम यहाँ पे अटैक करने वाले हैं और यहाँ से आप लोग पूरा इवैक्यूएट कर दो। तो कीमिया पार्ट सवान कंपनी करके है जो ड्रोन प्रोडक्शन करती है, उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर ये जो कीमिया पार्ट सिवान कंपनी थी, ये शायद एविएशन इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर के साथ इंजन बनाती थी और इसको पहले ही सैंक्शन कर रखा है अमेरिका ने कीमिया पार्ट सिवान कंपनी को 2021 में ही सैंक्शन कर दिया था और उसके कई इंडिविजुअल्स को भी सैंक्शन कर दिया हुआ था। फिर और भी कई मेजर इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, जैसे कि शिराज में है, फार्स प्रोविंस में है, वहाँ पे इजराइल ने मेजर स्ट्राइक आउट्स किए हैं। ईरानियन की डिफेंस मिनिस्ट्री से एफिलेटेड जो शिराज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है, वो पिछले साल जब 2025 में ही उसको काफ़ी सारे उन्होंने नुकसान पहुंचाए थे और ख़त्म कर दिया था। फिर खैराबाद इंडस्ट्रियल टाउन है आर्क में, मरकाजी प्रोविंस में, वहाँ पे भी उसके ऊपर भी किया गया। और उसके साथ में जो कई सारी मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उसके आसपास, उसको भी पूरा ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो है ये पूरा एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म की जा सके, ताकि तख्ता पलट किया जाए। फिर सांद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है तबरीज़ में, ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस में, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, उसको भी पूरा ख़त्म कर दिया गया। फिर IRCG के बेस हैं कसर फिरोज़े ईस्टर्न तेहरान सिटी में, वहाँ पे पूरा इन्होंने स्ट्राइक आउट्स किए हैं, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस पे स्ट्राइक आउट्स किए हैं। सो तेहरान के लॉ एंड इन्फोर्समेंट कमांड सेंटर पे जो स्पेशल यूनिट्स के हेडक्वार्टर्स हैं उन पे स्ट्राइक्स किए हैं। तो ये सभी जगह पे जितने भी इनके मेजर एरियाज हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं ताकि ये ला सके रेजा शाह को। अब US और इजराइल इतने मेजर अटैक्स कर रहे हैं ईरान पे और उनकी पूरी नेवी को ख़त्म कर दिया, उनके पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, तो ईरान ने कोई हाथों में चूड़ियाँ तो डाल ही रखी। अब जो असला बारूद है वो सब उठा के वो भी फेंकेगा। ठीक है, तो इनका जवाब देते हुए ईरान ने जो उसके US बेसिस हैं, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस हैं बहरीन में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, कुवैत में, कतर में, जॉर्डन में, वो फरवरी 28 को उस पर सब पे अटैक किया और इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 4। ठीक है, इसमें US नेवी का जो 5th फ्लीट की जो कमांड सेंटर है, हेडक्वार्टर है बहरीन में, US बेसिस है कतर में और UAE में, उन पे भी उसने पूरा अटैक करके उनको नेस्ते नबूद कर दिया। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो थी वो उदेद एयर बेस पे जो कि कतर में है उसके क्लिनिक पे जाके अटैक करती है, और जो उदेद एयर बेस है वो माना जाता है वो लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है US का मिडिल ईस्ट में।
और उसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस कुवैत में, वो उस पर जाके भी बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक करती है। और मुवफ़्फ़क़ अल सल्ती एयरबेस है जॉर्डन में, वहाँ पे भी बैलिस्टिक मिसाइल्स जाके ईरान की अटैक करती हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है उसके रनवे को। अब इसमें जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि ये क्लियर नहीं है कि वो उसकी मिसाइल से ही हुआ है कि जो इंटरसेप्ट कर रहा था वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को, उसकी वजह से हुआ है। तो ये सारी जो है वो अभी तक के ईरान के हमले हैं। फिर ईरान ने कई सारे ड्रोन से हमला किया यूएस काउंसिलेट पे जो कि इरबिल में है, और इरबिल एयरपोर्ट पे हमला किया। हरीर एयरबेस है, ठीक है, इरबिल प्रोविंस में, वहाँ पे हमला किया। और लेकिन वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने इसके जो ईरान की मिसाइल्स है उनको इंटरसेप्ट कर लिया। और ये एक मतलब पूरा मेजर पूरी ट्राई कर रहा है ईरान, जो उसके पास असला बारूद है उससे वो अमेरिका को और इजराइल को पूरा नुकसान पहुंचा सके। अब इसमें उन्होंने आगे और भी चीजें हैं, जैसे एक ये खबर भी आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी जहाज पास ऑन कर रहा है, चाहे वो सिविलियन वेसल ही है, उसके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है। तो इस तरह की खबर जो है वो पूरी झूठी है। ईरान ने एक एडवाइजरी जरूर जारी की है कि कोई भी शिप अलाउड नहीं है पास करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है उसने। लेकिन ये जो देखा जाए तो प्रैक्टिकली ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, क्योंकि वहां पे पूरी मिलिट्री की प्रेजेंस चाहिए होगी, पूरी नेवी की प्रेजेंस चाहिए होगी 24/7 राउंड द क्लॉक, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतनी सारी उनकी नेवी है नहीं है कि वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सके। लेकिन ये जो है ये कमर्शियल रूट है, और उधर से वर्ल्ड का 20% ऑयल जो है निर्यात जो पास ऑन होता है वो यहीं से जाता है। और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद वहाँ पे 70% जो है ट्रेड गिरी है, और वहाँ से जो पहले वेसल्स पास ऑन कर रही थी वो पास ऑन नहीं कर रही है। अब इसमें आगे चलते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि जो ईरान है, ईरान ने 20 बैराजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया है इजराइल की तरफ, और करीबन 20 बैराजेस का मतलब है 170 बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई है। इसमें जो ये बैराजेस फायर किए थे उसमें से कुछ जाके इजराइल को जाके टकराई हैं बेनी ब्राक में और एक टेल अवीव में, ठीक है। जो टेल अवीव में टकराई थी मिसाइल, उससे एक आदमी मर गया और 21 लोग वहाँ पे जो है वो हताहत हो गए और उनके वुंडेड हो गए हैं। बेनी ब्राक में भी कई सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे हताहत हुए हैं, उनके ऊपर वो जख्मी हो चुके हैं। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने 10 से ऊपर ईरानियन ड्रोन्स को जो है वो टारगेट किया और उनको ख़त्म किया है। और वो ये कह रहे हैं कि जो 2025 में जो ईरान ने अटैक किए थे इजराइल के ऊपर, ये जो अटैक्स है उससे कई ज़्यादा कम है, क्योंकि उस टाइम पे इजराइल ने ईरान के कई सारे ऐसे जो ठिकाने जहाँ पे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स रखी थी वो पहले हताहत कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। अब ईरान ने कई जगहों पे सिविलियन ठिकानों पे भी हमले किए हैं। यूएई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया, कुवैत में, बहरीन में। ईरान के जो ड्रोन्स थे वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके स्ट्रक करते हैं, और कुछ वहाँ पे जो सिविलियंस थे उनको नुकसान पहुँचाते हैं, जो वर्कर्स थे उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। फेयरमाउंट होटल है दुबई में, उसके ऊपर भी ईरान के जो ड्रोन्स है उन्होंने अटैक किया है, और कई सारे वहाँ पे लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। और इसके बाद कई सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जो कि दुबई में है, बहरीन में है, उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया है। तो यूएई, कुवैत और बहरीन इन सबको जो है कंडेम कर रहे हैं इन अटैक्स को कि वो उनकी टेरिटरी में ईरान अटैक कर रहा है। फिर जो ईरानियन बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रिबेलियन ग्रुप्स हैं, जैसे कि हुतीज हैं, हिजबुल्ला हैं, वो कहते हैं कि हम पूरा खड़े हैं ईरान के साथ, और सॉलिडारिटी उन्होंने बयान की है ईरान के लिए। लेकिन कोई भी ग्रुप आगे नहीं आया। हिजबुल्ला ने ये कहा है कि खमीनी की डेथ मतलब वो है कि उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है हिजबुल्ला की, और हिजबुल्ला जो है वो पूरा डीपली रूटेड है, आइडियोलॉजिकली रूटेड है खमीनी से, खमीनी गवर्नमेंट से, और वो उस विलायत
फ़की, ठीक है, विलायत फ़की की आइडियोलॉजी को पूरा अडेयर करता है, उसके प्रिंसिपल्स को पूरा अडेयर करता है। विलायत फ़की अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो इट इज़ अ वे ऑफ रूलिंग द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द शरिया लॉ। उसमें वो 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया लॉ, उसके विद रिस्पेक्ट टू कंट्री को कैसे रूल किया जाए, वो है विलायत फ़की, जो कि खोमेनी पूरा अडेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आगे आई हैं। और जो इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक है, जो कि ईरानियन बैक्ड ग्रुप है, मिलिशिया है, उन्होंने कई सारी टारगेट्स किए हैं अमेरिका के, यूएस के, वहाँ पे जितने भी बेसेस हैं उनके ऊपर टारगेट्स किए हैं। उसमें उनके कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की बात करी है। करीब 1 दर्जन भर ऑपरेशन किए हैं एनिमी बेसेस के इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप ने। तो जो इनका कमांडर है खतीब हिजबुल्लाह, उसने एक नोटिस जारी किया है कि हम यूएस बेसिस पे अटैक करेंगे, जो कि उसने ईरान पे अटैक किया और उनको पूरा नेस्ते नाबूद कर देंगे। और इसमें जो इनके 2 मेंबर हैं, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा और खतीब सैयद अल सुहादा, वो इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक, उन लोगों ने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कि हम ये जितने भी यूएस बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर देंगे। ये सारी अब तक की डेवलपमेंट्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। आगे मैं इसके ऊपर जो भी मेजर डेवलपमेंट्स रहेंगी वो सारी आपके सामने लेके आऊँगा। और ये अभी तो थमने नहीं वाली, क्योंकि इसमें जो उनके सुप्रीम लीडर है उनकी डेथ हो गई है। तो ईरान जितना असला बारूद है वो सारा इजराइल और यूएस पे और उसके एलाइज पे, उसके बेसिस पे फेंक देगा। देखो एंड में तो देयर इज नो वे कि ये मैच कर पाए इन दोनों के इकट्ठा, लेकिन जितना वो मैक्सिमम इनका नुकसान कर सकता है वो करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको बैक करने के लिए कुछ और कंट्रीज भी आगे आए, लेकिन अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन दिख नहीं रही। और वो सब चाह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो या फिर इसमें पूरी जो सरकार है वो टॉपल कर जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल को चलाने के लिए, और आप सब लोगों का मेरे को बहुत ही मेजर सपोर्ट चाहिए इस चैनल को सक्सेसफुल करने के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, इसको आगे शेयर करें एंड जय हिंद, जय भारत।